हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके फिर से आ गई हूँ किचन के कुछ ट्रिक्स एंड हैक जो आपके किचन के काम हो, घर के काम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आसान। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि होगी आपकी ढेर सारी पैसों की बचत। तो चलिए देख लेते हैं पहला ट्रिक्स एंड हैक। तो सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई को लेकर के फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, अक्सर इस तरह से की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई हो या फिर इस तरह की कोई कढ़ाई होती है, तो हम ऑयली वाली चीज़ें फ्राई करने वाली बनाते हैं। तो अक्सर आप देखते होंगे कि जो तलवे में है ना, तेल जो है चिपक जाता है और कढ़ाई का जो तलवा है बिल्कुल एकदम गंदा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है, वो छूटता भी नहीं है, बहुत उसमें मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए काला सा हो जाता है और पीले पीले दाग धब्बे पड़ जाते हैं, ऑयल के जो है पड़ जाते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा कमाल का है। आप का इस ट्रिक अपना लेंगे तो आपको जो है, आपका कभी भी कढ़ाई जो है, आप चाहे जितना फ्राई करिए चीज़ें नहीं ख़राब होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर लेना है नमक, और नमक में थोड़ा सा पानी डालना है, अच्छे से जो है कढ़ाई के चारों तरफ लगा देना है। थोड़ा सा आप यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर भी लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ नमक ही हम यहाँ पर लगाए हैं। अब आप इसे गैस में चढ़ाएंगे, कोई भी चीज़ आप फ्राई करेंगे, चाहे जितना फ्राई करेंगे, आपकी कढ़ाई जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, गंदी नहीं होगी। तो ये ट्रिक अपना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। तो यहाँ पर चाय पत्ती को लेकर के फ्रेंड्स, हम चाय तो पीते ही हैं, लेकिन हम चाय पत्ती अपने घर में लाते हैं और हम गेस नहीं कर पाते, यानी चेक नहीं कर पाते हैं कि वो चाय पत्ती असली है या नकली। तो आपको क्या करना है, चेक करने के लिए आप चाय पत्ती को ज़रूर चेक करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो आपको क्या करना है, हथेली में इस तरह से चाय पत्ती को रखना है और इस तरह से बढ़िया से रगड़ लेना है। अगर आपकी चाय पत्ती जो है अच्छे से क्लीन आ रही है, मतलब कोई भी कलर नहीं छोड़ रहा है, तो आप समझ जाइएगा चाय पत्ती प्योर है। अगर आपकी चाय पत्ती अगर कलर छोड़ रही है, आप हथेली में रगड़ेंगे तो लाल लाल कलर लगा रहता है, तो वो चाय पत्ती में मिलावट रहती है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये भी बहुत कमाल का ट्रिक्स है। अब यहाँ दूसरा ट्रिक से देख लेते हैं, ये भी बहुत कमाल का है। अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पास नहीं होती, हमें चाहिए होता है। जैसे यहाँ पर हम एक चिमटा बनाकर तैयार करेंगे। अक्सर क्या होता है, जो बैचलर बच्चे होते हैं, बैचलर होते हैं, तो उनके पास चीज़ें नहीं होती, बहुत सारी वो बर्तन नहीं खरीद पाते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके आप एक बढ़िया से चिमटा बना सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लेना है क्लिप। जो हम क्लिप है, ये कपड़े सुखाने वाली जो होती हैं वो क्लिप है, और 2 स्पून ले लेना है। स्पून तो सबके पास होता ही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रबड़ लेना है, एक स्पून को एक साइड इस तरह से बढ़िया से टाइट हमें बांध लेना है, दूसरा भी स्पून हमें बांध लेना है। ये एक पकड़ बन के तैयार हो जाता है। इससे क्या होता है, आप कुछ भी चीज़ें निकालिए, या फिर अचार हो, या फिर कुछ आपको रखना है, जैसे सैलड है, आप हाथ से नहीं टच कर रहे हो, नहीं मतलब आप हाथ से निकालना चाह रहे हो, तो आप इस तरह से एक ऑर्गेनाइज बनाकर तैयार कर सकते हैं। 2 चम्मच से बहुत ही कमाल का है। ये देखिए, तो ये बहुत ही अच्छे से फैल भी रहा है, ये देखिए, फिर वापस से अपने शेप में आ जा रहा है। तो ये भी बहुत ही कमाल का हैक है, आप इस तरह से अपना सकते हैं। अगर आप बैचलर है, बिगनर है, आपके पास चीज़ें नहीं हैं, तो आप इस तरह से जो है घर की चीज़ें से आप एक ऑर्गेनाइज बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, आप कोई भी चीज़ इसे उठा करके रख सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल आसान है। तो ये भी बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है। आप इसे अचार निकाल सकते हैं, सैलड है, कुछ भी चीज़ें आपको पकड़ना है, पकड़ करके इस तरह से निकाल सकते हैं। कैसा लगा हैक ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अब यहाँ पर बॉटल को लेकर के फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, हमारे पास बॉटल्स होते ही हैं पानी पीने के लिए, कोई भी बॉटल्स हो। तो यहाँ पर क्या होता है, बॉटल्स के अंदर हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं जा पाता है और क्लीन नहीं हो पाता बॉटल, और गंदा रह जाता है, बॉटल में स्मेल बन जाती है, पानी के जो धब्बे हैं पड़ जाते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आप कोई भी जो है करछल ले लीजिए, आप कह सकते हैं। करछल में इस तरह से जो यहाँ पर हमने स्क्रब ले लिया है, बर्तन धोने वाला, आप कोई भी ले सकते हैं। स्क्रब को अच्छे से इसमें लगा देना है, ये देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पर लेना है रबर की हेल्प से इसे बढ़िया से बांध देना है, टाइटली बांधेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इस करछल को मतलब इस तरह से डाल करके हम साफ़ कर सकते हैं बॉटल को। थोड़ा सा पानी डालिए और अच्छे से साफ़ करना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का रस और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं बेकिंग सोडा। इससे क्या होता है, बॉटल बढ़िया से साफ़ हो जाएगा, स्मेल भी नहीं रहेगा और परफेक्ट बढ़िया से आप बॉटल्स आप साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है। आप
कितनी भी छोटे मुंह के जो बॉटल हैं आप इस तरह से बहुत आसान तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो ये भी हैक आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें तेल को लेकर के है, हम अक्सर जो है फ्राई वाली चीज़ें बनाते हैं, तेल इस तरह से रख देते हैं, मतलब ऐसे ही हम रख देते हैं किसी बर्तन में या फिर कढ़ाई में ही रख देते हैं। तो कभी आप छानते हैं तो उसमें बहुत सारे, कभी ऐसा होता है पकौड़े वगैरह बना रहे हैं तो बहुत सारे उसमें कचड़े हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कैसे छानना है कि आपका तेल भी मेंटेन रहे और मोटा सा भी ना रहे और इसके जो कचड़े हैं सारे वो भी बाहर हो जाए। तो आप कितनों भी छन्नी में छन्ने से छानिए, कितनी भी महीन छन्ने से छानिए, छोटे मोटे कचड़े ब्लैकपन चला ही जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है कॉटन। सबसे पहले लेना है यहाँ पर चाय छन्नी वाले जो छन्ने हैं, लेनी है कॉटन। यहाँ पर ये देखिए, कॉटन को इस तरह से छन्ने में लगा देना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अच्छे से फैलाएंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है जिस बर्तन में आप ऑयल रखते हैं वो बर्तन लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास कढ़ाई में ही रखा हुआ था ऑयल, क्योंकि मैंने सुबह थोड़े से बच्चे का नाश्ता बनाया था तो उसके लिए जो है ऑयल कढ़ाई में ही रह गया था, हमें स्टोर करना था। तो हमने यहाँ पर एक ले लिया है, टिफ़िन बॉक्स लिया है और सारे तेल को इस तरह से हम छान लेंगे। इससे क्या होता है, जो कचरा होता है आप देख सकते हैं, इसमें कचरा आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। जितना कचरा रहता है इस कॉटन में आ जाता है और तेल पूरा अच्छे से छान जाता है। और चाहे आप जितने भी महीन, अक्सर ऐसा होता है कि आप कितने भी महीन जो है चाय छन्नी ले लीजिए, उससे छानिए और कुछ कचड़े तो आ ही जाते हैं तेल में, एकदम बारीक बारीक जो होते हैं, ब्राउन सापन आ जाता है, तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। ये ट्रिक आप अपना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कमाल का ट्रिक्स है और इससे आपका तेल भी सेफ़ रहेगा, एकदम क्लीन भी लगेगा। तो ये देखिए, जितना भी कचरा था ना कॉटन में आ गया, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और जो तेल है एकदम सेफ़ है। तो आप ये ट्रिक को अपना सकते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। नेक्स्ट ट्रिक है चार्जर को लेकर। फ्रेंड्स, हम कहीं जाते हैं ट्रैवलिंग में, दूर सफ़र में, तो चार्जर ले ही जाते हैं, अपने बैग में कैरी करके ले जाते हैं। तो चार्जर हम इस तरह से ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हैं तो चार्जर फैल जाता है, तार कहीं और हो जाता है, पूरा फैल जाता है, चीज़ें भी नहीं मिलती हैं, इससे चार्जर ख़राब भी हो जाता है। तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले चार्जर के केबल को सबसे पहले हमें फोल्ड कर लेना है, फिर उसके बाद चार्जर के ही अंदर में हमें इन्हें चार्जर को डाल देना है। फिर यहाँ पर लेना है रबड़। अगर आपके पास बैग में रबड़ नहीं है, मतलब इस तरह से, तो आप जूड़ा ले सकते हैं जिसे बोलते हैं रबर बैंड, तो आप वो ले सकते हैं। आप उस तरह से इस तरह से लगा देंगे तो आपका चार्जर जो है बिल्कुल भी, जो चार्जर का केबल है बिल्कुल भी फैलेगा नहीं इधर उधर। तो ये चार्जर आपका सेफ़ रहेगा। नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या होता है, हम कुछ कपड़े होते हैं फट गए या फिर हम सिलाई करते हैं, बारीक सी बारीक सुई होती है, अक्सर क्या होता है हम सुई में धागा नहीं डाल पाते, तो आप बारीक से बारीक छोटी से छोटी सुई में धागा बहुत आसान तरीके से डाल सकते हैं और बहुत ही कम मेहनत में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है कोई भी वायर ले लीजिए, आप चार्जर का भी ले सकते हैं। वायर को इस तरह से सबसे पहले कट कर लीजिए और इसका जो ऊपर का प्लास्टिक है निकाल देंगे और अंदर में जो इसमें जो है वायर रहती है उसे हम एक निकालेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं बहुत ही नुकीला होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। तो यहाँ पर लेना है आपको सेफ्टी पिन और हमने एक ही तार को निकाला है। आप देख सकते हैं बहुत सारे तार होते हैं क्योंकि वो मोटा सा होता है, तो हमने यहाँ पर एक तार निकाल लिया है। सेफ्टी पिन में हमें इस तार को लगा देना है। ये देखिए इस तरह से, आप देख सकते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर टेप लीजिए और टेप से इस तरह से आप ट्रायंगल शेप में इसे अच्छे से कवर कर दीजिए। एक बढ़िया से पिन बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसे कवर कर देना है। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल भी हिले डुलेंगे नहीं और बढ़िया से एक शेप में वह इस तरह से बने रहेंगे। ये पिन बहुत ही बढ़िया है, कमाल की है। अक्सर क्या होता है हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है जो हमारे पास होती नहीं है और हमें मार्केट से ले आना पड़ता है, तो आप घर में इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लेनी है हमारे पास बड़ी सुई है, आप छोटी सुई भी ले सकते हैं। सबसे पहले सुई को हमें डाल देना है इस पिन में, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें इसमें जो है, जो हमने पिन बनाया है इसमें धागे को लपेट देना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, आप चाहे जितनी छोटी सुई हो आप सुई से इस तरह से पिन में डाल सकते। बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इस तरह से बाहर को जब निकालेंगे, ये देखिए
आई होप आप समझ गए होंगे। जब आप इसे बाहर को निकालेंगे तो धागा आपस से ही सुई में आ जाएगा। ये देखिए, तो बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है, क्योंकि वो जो पिन है बहुत ही पतली है। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप छोटी सी सुई में आप धागा डाल सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ट्रिक्स एंड हैक? मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।